So hello everyone and welcome back to वर्मा एजुकेशन once again. As you know that कि आज है 30 ऑफ जून एंड आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है. ठीक है, किसकी? पैरामेडिकल की. तो जिनको भी पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करना है ना, सबसे पहले आपको झारखंड कंबाइंड के वेबसाइट पे आना है. यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो 4th नंबर पे पोर्टल है इसमें आना है. पोर्टल में आने के बाद 6 नंबर में आपको दिख जाएगा पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026. इस पर क्लिक करिएगा. फिर आपको राइट साइड अपर कॉर्नर में यहाँ से सारी चीज़ें दिख जाएगी. बट उससे पहले आप देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देख लो. 30 जून से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है. लास्ट डेट 15 जुलाई है. और आपका जो एग्जामिनेशन है ना वो 2 अगस्त को है. ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक बार चेक करना चाहोगे. नोटिफिकेशन यहाँ पर दिख जा रहा है. ठीक है, बाकी यहाँ पर सिलेबस की बात करें, सिलेबस को लेकर काफ़ी लोगों को डाउट रहता है. तो 11 and 12 CBSE का सिलेबस फॉलो किया जाएगा. 2022 का इसमें रिमूव चैप्टर्स भी है. अब देखो यहाँ पर आपको 2 बटन दिखेंगे राइट साइड कॉर्नर में. क्योंकि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. अगर आपने लास्ट ईयर भी एग्जामिनेशन दिया फिर भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेटा रजिस्टर मतलब एक तरीके से स्टोर नहीं रहता है. ठीक है, तो न्यू रजिस्टर पर क्लिक करिएगा. न्यू रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ना सबसे पहले दिखेगा कोर्स अप्लाइंग फॉर. ठीक है, तो कोर्स अप्लाइंग फॉर में आपको जो है ना यहाँ पर किस के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो आपको पता है PCM में जो है ना, PCM में मैथ वाले देंगे. ठीक है, याद रखना पैरामेडिकल कोर्स PCM में बस मैथ वाले दे सकते हैं. ठीक है, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है 12 में उन लोग का. और PCB है तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उन लोगों का PCB सेलेक्ट करना है. और जो 10th लेवल का देंगे उनको सर्टिफिकेट कोर्स सेलेक्ट करना है. तो मैं यहाँ पर PCB सेलेक्ट कर लेता हूँ. एंड देन उसके बाद आपको सेकेंडली यहाँ पर सेकेंड में जो है ना अपना नेम डालना है. नेम डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP से वेरीफाई करना पड़ेगा. फिर आपको ईमेल ID फिल करना है. ईमेल ID फिल करने के बाद आप जो है ना यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लेगा. जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगे दैन वो सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा, उसका आंसर डालिएगा. एंड फिर नीचे आपको पासवर्ड सेट करना है. पासवर्ड जो है आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जो कि सभी को पता है. लाइक योर नेम @1234 जो भी आप डालते हो वो डाल सकते हो. ठीक है, फिर कैप्चा फिल करने के बाद रजिस्टर करिएगा. रजिस्टर करने के बाद आपका जो है ना मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और हाँ वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो क्या रहता है यूजुअली आपको पता है, वो आपको जो है ना 2 से स्टार्ट होगा. एंड वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है. ठीक है, तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ 23 लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ना सबसे पहले जो आपको ऑप्शन डालने का ऑप्शन मिलेगा जैसे आप लॉगिन करोगे. ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद आपको जो ना यहाँ पर सबसे पहले आप जो ना फिर से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा. PCB या फिर PCM जो भी सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं. ठीक है, जो भी आपका कैटेगरी है, मैथ है तो मैथ सेलेक्ट करना, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी. जिनको 10 लेवल का पैरामेडिकल देना वो सर्टिफिकेट फिल करेंगे. ठीक है, ये आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो. फिर आपका नेम डालना है. नेम डालने के बाद आपका फादर नेम डालना है. फादर नेम डालने के बाद आपको मदर्स नेम डालना है. फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना. जेंडर के बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद फादर मदर का ऑक्यूपेशन. ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम सेलेक्ट कर लेना. बहुत सारे ऑप्शन है, लेस देन 70,000 और ग्रेटर देन 70 to 2 लाख. ठीक है, फिर नेशनलिटी फिल करना है. फिर मोबाइल नंबर जो आपका ऑलरेडी यहाँ पर दिख जाएगा. फिर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है. 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको जो है ना यहाँ पर एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा. ठीक है, एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा तो एड्रेस आप डाल लीजिएगा जो भी आपका एड्रेस है. एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2. और अगर तो आपका एड्रेस यहाँ पर, ठीक है, अगर आप जहाँ पर आप रह रहे हो वही एड्रेस है तो आप यहाँ पर एस करोगे. अगर आपका घर का लोकेशन अलग है और आपका करंट लोकेशन अलग है तो नो पे क्लिक करोगे. ठीक है, एड्रेस डालने के बाद जो ना आपको यहाँ पर करना है रिजर्वेशन डिटेल में. अब रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं. ठीक है, रिजर्वेशन में आपको जो है ना 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, परमानेंट और लोकल. ठीक है, तो जो आउटसाइड ऑफ झारखंड है वो लोकल फिल करेंगे और जो झारखंड के अंदर रह रहे हैं वो परमानेंट फिल करेंगे. ठीक है, तो लोकल वालों के लिए मतलब जो बिहार से हैं तो उनको जो है ना UR कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा. तो परमानेंट यहाँ पर आप फिल करोगे. परमानेंट डालने के बाद आपको जो है ना यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, जो भी कैटेगरी आपका. ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर डिजेबिलिटी दिखेगा. जो लोग दिव्यांग कोटा से आते हैं वो लोग येस करेंगे, बाकी लोग नो करेंगे. और अगर तो आपका EWS है तो येस करेंगे, वेरेस नो करेंगे. फिर ये रिजर्वेशन डिटेल हो गया. अब रिजर्वेशन डिटेल के बाद आपको जो है ना यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा 10 और 12 का. तो 10 और 12 के मार्क्स को फिल कर लीजिएगा. और उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जाम सिटी डिटेल. ठीक है, आपको एग्जाम सेंटर पता है, आपको रांची में सेंटर पड़ेगा, उसके अलावा कहीं पर भी सेंटर नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, इसका पैरामेडिकल का ओनली रांची में पड़ता है. फिर उसके अलावा आपको अपलोड फोटो कर लेना है और आपका जो भी थंब इंप्रेशन है और सिग्नेचर है. रिमेंबर दैट फोटो अपलोड करते टाइम फोटो का साइज जो ना वो 10 से 100 KB के बीच रहना चाहिए और JPG या फिर JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए. राइट साइड में आप फोटो देख सकते हो. फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 5 से 50 KB के बीच रहना चाहिए और JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए. फिर आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन मतलब कि लेफ्ट हैंड अंगूठे का निशान, उसका भी फाइल साइज जो 10 से 50 KB के बीच रहना चाहिए और JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए. तो ये फॉर्मेट में अपलोड करने के बाद आपको जो ना फाइनल दिखने को मिलेगा पे एप्लीकेशन फी. और जैसे आप एप्लीकेशन फी पे करोगे आपको एक फाइनल
कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा एंड देन आपका फॉर्म कंप्लीट होएगा। बाकी बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि वेरिफिकेशन होता है क्या, तो मैनुअल वेरिफिकेशन नहीं होता, जैसे आप फॉर्म को फिल करते हो आपका फॉर्म जो है ना सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन के 4 से 5 दिन पहले आएगा, उसका वेट कर लीजिए। तो ये था फॉर्म फिल करने का डिटेल। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। कोई सा भी डाउट तो प्लीज़ बताना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।